Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all maths classes of मधेपुरा। चलिए बाबू, आज हम सेट 44 को डिस्कस करते हैं जो न्यू पैटर्न बेस सेट है, आपका एजुकेटिव बेस है। जो सिलेक्शन फेज में आए हुए क्वेश्चन को हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। हम 3 क्वेश्चन का सेट डेली लेके आते हैं। एक सेट में 25 क्वेश्चन रहता है, उसमें से जो न्यू पैटर्न का सवाल रहता है बाबू, या तो वह प्रोबेबिलिटी से होगा या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस या बाइनरी नंबर से या स्टैंडर्ड डिविएशन से, उसी सवाल को हम कराते हैं ताकि आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए न्यू सवाल का जो है पैटर्न पता चल जाए, कंसेप्ट पता चल जाए। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं, फिर 2 को और 3 को, इस तरह से हम ऑल क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी डिफरेंट 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल। पेंसिल में 6 डिफरेंट लेटर है। चलिए, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, चलिए कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट 6 लेटर वर्ड्स कैन फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स पेंसिल इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए, इस तरह के सवाल को हम कितनी तरह से पेंसिल के जो लेटर्स है उसको लिख सकते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता है तो जितना आपका नंबर्स होता है, जैसे सपोज कीजिए पेंसिल में 6 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। लेटर्स की संख्या पेंसिल में कितना है? 6। काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। और जब आपके सवाल में इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रहेगा तो जितना आपका लेटर्स है उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। तो 6 का फैक्टोरियल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 30 गुना कितना? 12 दूना 24। तो यहाँ से हो जाए 24 × 72, 720 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। एक आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में चलना है। अपना लोग सीखे हुए हैं कि हम डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएंगे। यहाँ बाइनरी से आपको डेसिमल जाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर को दूर दूर लिखिए। 0 पॉइंट कितना? पॉइंट के बाद वाला पॉइंट टर्म लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 1 1 0 और 1, ये लिख दिए। अब जैसे डेसिमल लगा हुआ रहेगा तो इसमें निगेटिव पावर 2 का लिखेंगे, राइट साइड से निगेटिव पावर। इस तरह से 2 पर निगेटिव पावर देंगे, 2 पर क्या हो जाएगा? निगेटिव पावर हो जाएगा -1। फिर आगे के भरेंगे 2 पर पावर -2, फिर 2 पर पावर कितना? -3, फिर 2 पर पावर कितना? -4। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये इसका मेथड है। चलिए 2 पर पावर 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1/2 प्लस 2 पर पावर कितना? 4, तो इसको 1/ कितना लिखेंगे? 2 पर पावर 2 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 पर पावर 4 होगा तो टोटल को बाबू करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एलसीएम आप ले लीजिए, तो टोटल को यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.8125 आएगा। इसका बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली अपना लोग लिख सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं, यदि हम 0.1101 का यदि बाइनरी में रहेगा, इसको डेसिमल में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा? 0.8125, बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो अपना लोग बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, वो अभी डेसिमल वाला तो इस कंसेप्ट से करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इतना। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, एसडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? एसडी। एसडी के लिए आपको अंडर रूट वेरिएंस चाहिए, आपको वेरिएंस मालूम होना चाहिए। वेरिएंस के निकालने के लिए सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। टोटल का मीन निकाल लीजिए, 7 + 9 +
11 प्लस 13 प्लस 15, टोटल नंबर की संख्या कितना हो गया बाबू? 3 2 5 हो गया। चलिए 16 देख लीजिए कितना होता है, 16 हो गया। ये 16 प्लस यहाँ से 24 प्लस 15, 9 6 15, 55 हो जाएगा। 55 बटा कितना 5, तो 11 हो गया आपका मीन। यहाँ से वेरिएंस ज्ञात कर लीजिए। वेरिएंस ज्ञात करने के लिए क्या करना, 11 में से 7 घटाएंगे, 4 16, 4 उसके बाद 11 में से 0, यहाँ 4 4 चौका 16 बटे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 3 2 5 हो जाएगा। चलिए 32 और 8 कितना हो गया बाबू? 40, 40 बटे 5 बराबर 8, वेरिएंस 8 निकल गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बाबू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट वेरिएंस होगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू? 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1.41, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 28.2, यानी 28.2 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए 3 जो न्यू पैटर्न के सवाल है उसको हम इस वीडियो में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।